टीवी माफियाओं को मैं टीवी माफिया कहूँगा इनको, न्यूज़ माफिया, टीवी न्यूज़ माफिया जो कि बिक जाते हैं चुनाव में, इनको पैसा लेके खरीद लिया जाता है। ये इनकी नज़र में मनीष कश्यप ने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया है। 42 लाख रुपए उसके अकाउंट में मिल गए। अरे उसका अकाउंट में जो पैसे मिले हैं वो एक एक पैसे टैक्स पे किया गया उसके लिए। ये यूट्यूब की पॉलिसी आप सब जानते हैं। कई ऐसे यूट्यूबर हैं बेचारे जो जिनके पास कार में गाड़ी में पेट्रोल डलाने का पैसा नहीं होता, लेकिन किसी भी प्रकार से हिम्मत नहीं आते और गांव और अपने समाज के मुद्दे को उठाते हैं। तो आप बड़ी मीडिया चैनल को बुला सकते हैं, है आपके पास इतनी पावर। टीवी मीडिया पूरी तरह से बिक चुका है और वो जलता है क्योंकि यूट्यूब पे इनको आना पड़ गया। ये सारे चैनल यूट्यूब पे आ चुके हैं क्योंकि इनको समझ में आ गया कि ऑडियंस जो है डिजिटल मीडिया ही देखती है। अब जो होगा आर पार होगा। अब मैं सभी डिजिटल मीडिया माध्यमों से निवेदन करूंगा कि टीवी मीडिया की औकात उसको दिखा दो। हमारा संविधान हमको सबको अधिकार देता है, बोलने की आज़ादी देता है। इसका मतलब ये नहीं है कि किसी एक पर कार्रवाई होती है, रवीश कुमार पे होती है, नेहर सिंह राठौर पे होती है, भारत समाचार पे नोटिस जाता है, छापे पड़ते हैं तो आप हाय 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 करने लगते हैं, और जब मनीष कश्यप पे कार्रवाई होते हैं तो चुप, बिल्कुल चुप हो जाते हैं। टीवी मीडिया किस तरह से मनीष कश्यप के विरोध में खड़ा है, आप चाहे किसी भी प्लेटफॉर्म पे अभी चले जाइए, यूट्यूबर मनीष कश्यप, यूट्यूबर मनीष कश्यप। अरे मनीष कश्यप ने जनता की बातें उठाई हैं, करप्शन की बातें उठाई हैं, है किसी मीडिया चैनल में ये हिम्मत? नमस्कार, आप सबको पता है कि मनीष कश्यप को गिरफ्तार कर लिया गया है और लगातार उनके ऊपर धाराएं लगाई जा रही हैं, कोई न कोई एफआईआर और जोड़ दिया जा रहा है, ऐसा सुनने में आ रहा है। अब तक 8 एफआईआर उनके ऊपर हो चुकी हैं, ऐसा बताया जा रहा है। लेकिन इस बीच आप सब ने एक चीज़ नोटिस किया होगा आप लोगों ने कि किस प्रकार से टीवी मीडिया मनीष कश्यप को यूट्यूबर कर संबोधित कर रही है। ये साफ तौर पर आप देख सकते हैं, चाहे आप डिजिटल प्लेटफॉर्म पे चले जाइए टीवी मीडिया के, चाहे जिसी पोर्टल पे चले जाइए, यूट्यूबर मनीष कश्यप, यूट्यूबर मनीष कश्यप, यूट्यूबर मनीष कश्यप। जो इनके अंदर एक चुल है टीवी मीडिया के अंदर, वो जलन की बू आ रही है। जलन की बू कैसे आ रही है? क्योंकि जितना मनीष कश्यप का व्यू आता था, इससे आधा इनका भी नहीं आता था। सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहूँगा, जिस प्रकार से मनीष कश्यप ने पूरे भारत में जगह जगह जाके रिपोर्टिंग की है, जनता के मुद्दे उठाए हैं, क्या कोई टीवी मीडिया करेगा? आप किसी टीवी या मीडिया के चैनल के पत्रकार को बुलाइए अपने लिए कवरेज के लिए, आएगा आपके लिए? कभी कभी नहीं आएगा। बुलाकर देख लीजिएगा। ये लड़ाई अब होगी टीवी मीडिया बनाम डिजिटल मीडिया की, और ये युग है। टीवी मीडिया को समझ जाना चाहिए, जो आके फेक न्यूज़ फैलाता है। लगातार पिछले 3 दिनों से मैं देख रहा हूँ, चाहे रिपब्लिक भारत हो, चाहे ललन टॉप हो, चाहे आज तक हो, अमृतपाल सिंह गिरफ्तार, अमृतपाल सिंह गिरफ्तार, ये न्यूज़ रिपीटेड लगातार चला रहे हैं। क्या ये फेक न्यूज़ नहीं है? क्या इससे हिंसा नहीं हो सकती है? मनीष कश्यप ने जो किया उसकी जांच होनी चाहिए, जो कार्रवाई हो बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन मनीष कश्यप की आड़ में जुल्म नहीं होना चाहिए। मनीष कश्यप को लगातार किसी न किसी मुद्दे पर पुराने केसेस को खोलकर फंसाए जाने की जो तरकीब है, ये सरकारों की बहुत पुरानी रही है। बहरहाल मैं मुद्दे की बात करूं तो ये लल्लन टॉप एक चैनल है, खुद यूट्यूब पे है, 20 मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं, और मनीष कश्यप को यूट्यूबर बोल रहा है। तो सौरभ द्विवेदी भी यूट्यूबर है, वो पत्रकार तो हम कह नहीं सकते। अगर इंडिया टुडे का पानी नहीं पीता तो पत्रकार कैसे हो सकता है? तो लल्लन टॉप कोई नाम तो है नहीं मीडिया का, ये तो एक देहाती जो है गंवारों वाला नाम इसने रख लिया है, और ये मनीष कश्यप को बोलता है यूट्यूबर। उसके साथ साथ न्यूज़ 18 है, जिसमें मुकेश अंबानी का पैसा लगा हुआ है। न्यूज़ 18 कहता है यूट्यूबर मनीष कश्यप ने पत्रकारिता को शर्मसार कर दिया। टीवी माफियाओं को मैं टीवी माफिया कहूँगा इनको, न्यूज़ माफिया, टीवी न्यूज़ माफिया जो कि बिक जाते हैं चुनाव में, इनको पैसा लेके खरीद लिया जाता है। ये इनकी नज़र में मनीष कश्यप ने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया है। 42 लाख रुपए उसके अकाउंट में मिल गए। अरे उसका अकाउंट में जो पैसे मिले हैं वो एक एक पैसे टैक्स पे किया गया उसके लिए। ये यूट्यूब की पॉलिसी आप सब जानते हैं, लेकिन जानबूझ कर ये बताया जा रहा है
कि मनीष कश्यप ने कोचिंग संस्थानों से पैसे लिए। आप मुझे बताइए, कई ऐसे यूट्यूबर हैं बेचारे जिनके पास कार में, गाड़ी में पेट्रोल डलाने का पैसा नहीं होता, लेकिन किसी भी प्रकार से हिम्मत नहीं आते और गांव और अपने समाज के मुद्दे को उठाते हैं। आपके समाज में, आपके घर के आसपास कोई घटना होती है तो आप बड़ी मीडिया चैनल को बुला सकते हैं। है आपके पास इतनी पावर? नहीं पावर, क्योंकि ये जो है धन्ना सेठ जो हैं, इनके पास करोड़ों का फंडिंग होता है पार्टियों द्वारा। सभी पार्टी इनको फंडिंग करती है, किसी एक पार्टी की बात मैं नहीं करूँगा, सभी पार्टियाँ इनको फंडिंग करती हैं और फंडिंग पे ये चलते हैं। इसीलिए इनको बिकाऊ मीडिया हम कहते हैं। टीवी मीडिया पूरी तरह से बिक चुका है और वो जलता है, क्योंकि यूट्यूब पे इनको आना पड़ गया। चाहे बड़े बड़े चैनलों के नाम ले लीजिए, आज तक, रिपब्लिक, भारत, फला चैनल, ये सारे चैनल यूट्यूब पे आ चुके हैं, क्योंकि इनको समझ में आ गया कि ऑडियंस जो है डिजिटल मीडिया ही देखती है। मुझे आप बताइए, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, सिर्फ मनीष कश्यप की बात नहीं है, आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो, आप कितने दिन टीवी देखते हो घर में? आप बता दीजिए। कितने घंटे टीवी देखते हो घर में? आप बता दीजिए। आप टीवी नहीं देखते हैं, आप सारी खबर अपने मोबाइल में ही देख लेते हैं। जो खबरें बड़े बड़े मीडिया चैनल नहीं दिखाते हैं, वो डिजिटल मीडिया आपको दिखाता है, वो सच तक पहुंचाता है। इन टीवी मीडिया का इतिहास आपको याद नहीं है? कितनी फेक न्यूज़ इन्होंने फैलाई, कितने मामलों में इन्हें माफ़ी मांगनी पड़ी। कितने ऐसे एंकर हैं जो कि फेक न्यूज़ फैलाते हैं, बाद में माफ़ी मांगी इन्होंने। क्या उनके संपादक को गिरफ्तार किया गया? कई ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जो लगातार फेक न्यूज़ फैलाते हैं, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। कई ऐसे चैनल हैं जो जाति के नाम पे एक दूसरे को लड़ा रहे हैं, जाति के नाम पे एक दूसरे को लड़ा रहे हैं, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। लेकिन मनीष कश्यप सबसे बड़ा गुनाहगार हो जाता है। पर अब जो होगा आर पार होगा। अब मैं सभी डिजिटल मीडिया माध्यमों से निवेदन करूंगा कि टीवी मीडिया की औकात उसको दिखा दो। टीवी मीडिया लगातार जो है पैसे से बुच्छ है, जो हमारे गांव देहात की भाषा है, पैसे से इनको तौला गया है और ये इतने बिक चुके हैं कि इनको समझ में नहीं आता। लोकतंत्र जो हमारा है वो सबको अधिकार देता है, हमारा संविधान हमको सबको अधिकार देता है, बोलने की आज़ादी देता है। इसका मतलब ये नहीं है कि किसी एक पर कार्रवाई होती है, रवीश कुमार पे होती है, नेहा सिंह राठौर पे होती है, भारत समाचार पे नोटिस जाता है, छापे पड़ते हैं तो आप हाय 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 करने लगते हैं, और जब मनीष कश्यप पे कार्रवाई होते हैं तो चुप, बिल्कुल चुप हो जाते हैं। आप पत्रकार हैं, आप शर्म कीजिए। टीवी मीडिया को लगातार बहिष्कार कीजिए। टीवी मीडिया पूरी तरह से बिकाऊ नेताओं के हाथों में है, कठपुतली है। और टीवी मीडिया किस तरह से मनीष कश्यप के विरोध में खड़ा है, आप चाहे किसी भी प्लेटफॉर्म पे अभी चले जाइए, यूट्यूबर मनीष कश्यप, यूट्यूबर मनीष कश्यप। अरे मनीष कश्यप ने जनता की बातें उठाई हैं, करप्शन की बातें उठाई हैं। है किसी मीडिया चैनल में ये हिम्मत जाके जो जवाब तय कर पाए? मनीष कश्यप ने जनता की बातें की हैं, जनता खड़ी है। अभी आज तक कोई एंकर गिरफ्तार हो जाए, किसी फला चैनल का एंकर गिरफ्तार हो जाए, हाय तौबा मच जाएगी और सहानुभूति जनता की नहीं मिलेगी। लेकिन यहाँ पर मनीष कश्यप के साथ सहानुभूति है। जो मामले बनते हैं जांच कीजिए, ठीक है, लेकिन जबरन किसी को आप परेशान कर रहे हैं और उसमें साथ आपका ये बिकाऊ टीवी मीडिया दे रहा है। दर्शकों, मैं आपसे कहना चाहूँगा, अगर आप मनीष कश्यप के सपोर्टर हैं तो पूरी तरह इन बिकाऊ टीवी मीडिया का बहिष्कार कीजिए। छोटे छोटे पत्रकार आपके गांव देहात के जो आपके लिए लड़ रहे हैं, आपकी आवाज़ उठा रहे हैं, उनका साथ दीजिए, वही आवाज़ आपकी आवाज़ बन रहे हैं। ये जो टीवी मीडिया के लोग हैं, ये आते हैं, एक्टिंग करके चले जाते हैं और इनको पूरी तरह जो चीज़ें बोलते हैं प्लान्ड होती है, मतलब पूरी तरह से सुनिश्चित होती है कि ऐसे ऐसे बोलना है, और ये आपको डाइवर्ट करने का प्रयास करते हैं। और इनको औकात अपनी समझ में आ गई, इनको कोई देखता है नहीं। टीवी पे इनके अगर सब्सक्राइबर देखें यूट्यूब पे तो मनीष कश्यप से आधे हैं, तो इनको कोई देखता उगता है नहीं। तो इसका मतलब ये है कि इनको आप अब यूट्यूब पर भी देखना बंद कर दीजिए। यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसने गांव देहात के बच्चों को, गांव देहात के पढ़े लिखे नौजवानों को रोजगार देने का काम किया है, उनको अपना जीवन बदलने का अवसर दिया है। न जाने कितने यूट्यूबरों ने अपना जीवन में परिवर्तन देखे हैं, पैसे जब उनको मिलते हैं। और टीवी मीडिया के लोग तो पैसे से बुच्छ हैं, पैसे से उनके पास काला धन भरा पड़ा है। तो मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि मनीष कश्यप के लिए
टीवी मीडिया का बहिष्कार कीजिए। और टीवी मीडिया लगातार मनीष कश्यप के खिलाफ खड़ा है। तो ये लड़ाई है वो होगी डिजिटल मीडिया बनाम टीवी मीडिया। हमारे चैनल के साथ बने रहिए, ऐसे आपको अपडेट कराते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।